जो जिसके रसूल ने निकाह को आसान बनाया, शादी ब्याह के रसूम को एक आसानी के साथ। दुनिया कहते थे कि मुसलमानों के यहाँ कितना सिंपल माहौल, दो गवाहों के सामने काजी साहब सुन्नते मसनूना अदा करते हुए खुतबा पढ़ देते हैं, लड़की से मर्जी पूछते हैं, लड़के को कबूल करवा लेते हैं, बस निकाह हो जाता है। मगर उस निकाह को आपने इतना ट्रिपिकल बना दिया है, इतना सामाजिक तौर पर सख्त बना दिया है कि जिनकी बेटियां होती हैं वो बेचारे खौफजदा हो जाते हैं, इतने खौफजदा हो जाते हैं। कहां से आएगा खर्चा? पूछो जरा खर्चा क्या है, तो सिर्फ जहेज की बात होती है। अरे जहेज तो बात की बात है, एक बाप और माँ बाप अपने बेटे को कुछ दें तो दे दें, मगर अल्लाह अकबर, ये बरातियों का जो गोल दौर गोल दस्ता आता है, ये कभी हुआ है? हम सब करते हैं, मगर क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की जब शादी की, मौला अली ने उनसे शादी की, तो क्या सहाबा की पूरी जमात अली के साथ पूरी 1500 लोग बराती आ गए खाना खाने? अल्लाह, वो भी लड़की वालों के पास। और उनसे ये कहा जाता है लड़की वालों से, हमें कुछ चाहिए नहीं, एक कपड़े में विदा कर दीजिए। ऊपर से कुछ बोल रहे हो, अंदर से कुछ और है। अभी कपड़े में विदा कर दे तो जिंदगी भर लफड़ा रहे, बोलते कुछ और हो करते कुछ और। मुझे बस एक कपड़े में विदा कर दो। हाँ, एक बात का ख्याल रखना, हमारे बराती की खातिर अच्छी करना, उसमें चिकन भी रखना, मटन भी रखना, फ्राई भी रखना, फिश भी रखना, खूब पेप्सी रखना, खूब कोका कोला रखना, आइसक्रीम भी रखना, कॉफी भी रखना, 3-4 टाइप का स्टार्टर रखना, फिर खाना रखना। हमारे बराती की अच्छी खिदमत हो जाए। 300 बराती, अच्छा आपकी बराती, ये कब से आप दूसरे लोगों का इतना ख्याल रखने लगे? तो कभी 300 बारातियों में से कभी किसी एक को अकेले बुला के आपने घर में अच्छी सी दावत की है? क्या बात, बहुत खूब। कभी खुद खिलाया है किसी को कि लाओ मेरे 300 बारातियों में से जरा फला साहब अब्दुल साहब आइए, आज आपकी हमारे घर पे दावत है, मछली भी रहेगी, मुर्गा भी रहेगा, कबाब भी रहेगा, आइए खाइए। कभी खिलाया आपने? 300 बराती में किसी को भी 3 क्या एक बार भी नहीं खिलाया, मगर दूसरे के घर पे ले जाके इनकी खिदमत अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, ये कहाँ के साहिबान पीर साहिबान आ गए, इनकी खिदमत अच्छी होनी चाहिए, ये क्या इस्लामी तरीका है? इसका क्या ताल्लुक भाई, इसका क्या ताल्लुक? अरे छुहारा सुन्नत है, लूटते हो उसी छुहारे पे रहो ना। वही छुहारा खाए के लिए, छुहारा खाए लो, अगर छुहारा नहीं, घर सारा खाने का इरादा है। और बराती इतने मूड में आते हैं जैसे लग रहा है कि किसी मुल्क पे चढ़ाई करता है और किसी की इज्जत को दांव पे लगा देगा। बताइए आप, ये कोई शरीयत है? क्या गौसे पाक ने ऐसा किया? क्या गरीब नवाज ने ऐसा किया? क्या मखदूम अशरफ शमनानी ने ऐसा किया? क्या सहाबा ने ऐसा किया? ये कहां से लेकर के आए आप शरीयत कि लड़की वाला अपनी बेटी भी दे रहा है और 300 बरातियों 400-500 लोगों को खाना भी खिला रहा है? कहां से शरीयत है? और सिर्फ उन्हीं को नहीं खिला रहा है, तो बेचारा लड़की वाला ऐसा मजलूम पैदा हो गया कि उनको भी खिला रहा है और सारी आबादी को भी खिला रहा है। सारे रिश्तेदार पतिंगों की तरह उड़ करके उसके घर पहुंच गए। करीबी वाले तो 10 दिन पहले ही हो गए, तो सुबह लाइन लगानी पड़ती है बाथरूम में, सब इकट्ठा 5 दिन पहले शादी में, 10 दिन पहले शादी में, और सारी आबादी के जितने भी, इनको पूछा उनको पूछा, 1000-2000 जो। लेकिन आज ये बरातियों का खाना है, ये आवाम का खाना है। ले गए बराती का खाना 2-3-4 लाख का, फिर आवाम का खाना 2-3 लाख का। क्यों? क्योंकि उसने लड़की पैदा किया। अल्लाह, वलीमा कौन करेगा?
वलीमा किसके जिम्मे है? जो निकाह करे लड़का वाला, महर अदा करने के बाद, शबे ज़ुफ़ाफ के बाद, ये वलीमा उसके ऊपर है। लड़के वाला अभी वलीमा नहीं कर रहा है, अभी बाद में करेगा। यहाँ तो जान जा रही है लड़की वालों की वलीमा, है ना? और आप जब रजिस्टर बनाते हैं मौलाना, उसमें क्या लिखते हैं? मौलवी साहब, उसमें है ना आपके क्या लिखा है? इतने महर अलावा नानो नफका, खर्चा पानी रोटी कपड़ा मकान सबके साथ, ये लिखा रहता है ना। खर्चा पानी, नान माने रोटी, ग़िज़ा कपड़ा मकान में खर्चे में आ गया सब। सुभान अल्लाह। नानो नफका आप लिख करके देते हैं, आपको पता ही नहीं है। अरे दूल्हे को तो पता ही नहीं रहता कि रजिस्टर में लिखा क्या, उसको इससे मतलब ही नहीं। कई कितने कालम होते हैं उसको पता ही नहीं। प्रधानी वाले सबको मालूम है, जमीन जायदाद वाले सबको मालूम है, 41 क्या है, 45 क्या है, 21 क्या है, सबको मालूम है। मगर इसमें कितने कालम है किसी को नहीं मालूम। वो तो बेचारा बस फूलों में डूबा हुआ अजीब व गरीब मजबूर आदमी रहता है ना, वो कुछ पता ही नहीं। उसमें लिखा रहता है अलावा नानो नफ्का के। खूबसूरत बात तो देखो साहब की, ये हमारे समाज का हिस्सा, हम सब लोग शामिल हैं। कोई ऐसा नहीं कि इसमें कोई अलग कोई बात कह रहा, हम कह रहे तो सब वही, जिसकी इतनी बड़ी बड़ी बिरादरी है, जब वो शामिल है तो बेचारे एक भी लोग हो क्या कर लेंगे। ठीक है, समाज सब तब्दीली गांव लेवल पर मीटिंग करके, बिरादरी लेवल पर, अपने कबीले और अपने जात और बिरादरी के लेवल पर भी मीटिंग करके अपने आप को, निकाह को आसान बनाओ। जिंदाबाद। कम से कम खर्च में शादी करो। जब आपके पास शादी के लिए कुछ है ये नहीं है तो आपको रोजा रखना चाहिए। शादी काहे कर रहे हो? कुछ नहीं है, पता चला कमरा उमरा पुताए के रखे हुए हैं, मोहतरमा ज़ौजे मोहतरमा के बेड का इंतजार है। अब बीवी बेड लावे तो लेटे, अब बीवी सोफा लावे तब बैठे, और बीवी फ्रिज लावे तब ठंडा पानी मिले इनको, और बीवी माइक्रो लावे तो ये गर्म करें उसमें, और बीवी बिस्तर लावे तो ये उसको ओढ़े। अरे यार, इससे अच्छा तो बीवी खुद तुमको रुखसत करके लेके जाए, तुम क्या करने लेने आ रहे हैं? क्या बात। वो लड़की खुद तुमको रुखसत, तुम खुद बैठे रहो एक कमरे में, और तुमको रुखसत कर लिया जाए। तुम मर्द हो, खाली घर पुताए करके रंगाए करके इंतजार कर रहे हो। नानो नफका लेटालने का, बैठालने का, खिलाने पिलाने के सारा आइटम आपकी तरफ से होना चाहिए ना। माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं, देते रहेंगे, उनका देना गलत नहीं है, तुम्हारा मांगना गलत है, तुम्हारा डिमांड करना गलत है। हमारे यहाँ जायज के करीब एक जगह एक दूल्हा पगला गया। अब वो बेचारे बाप थे, अपनी लड़की को हर आदमी अच्छे से अच्छा देता है, तुम्हें तो लालच भी नहीं करनी चाहिए। कोई तवक्को, जो अपना जिगर का टुकड़ा लड़की दे रहा है, और क्या चाहिए? हजरत आदम ने सुकून के लिए एक लड़की की ख्वाहिश, एक साथी की ख्वाहिश की, जहेज की थोड़ी कि हजरत हवा मैं जहेज की जन्नत में चली गई। सुकून के लिए, औरत खुद ही एक सुकून के लिए, समझ गया, सुकून के लिए। अब आप देखें इस समाज के हालात हमने क्या बनाया। क्या ये इस्लाम कह रहा है? अल्लाह अल्लाह। क्या ये दीन की तालीम है? क्या ये नबी की तालीम है? ये उलमा की है कि सूफिया की है कि बुजुर्गों की है कि सहाबा की है कि पंजतन पाक की है? किसकी है ये तालीम? किसी की नहीं है। ये इंडियन कल्चर में जो ऊंच नीच और लड़की को कम और लड़के का डोमिनेटिंग पावर समझा जाता था, वही आपने इस्लाम पाया
लेकिन आपने उसको अपने इस्लामी रंग में थोड़ा रंग लिया। आपकी आदतें वही पुरानी हैं, इसका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है, दीन से नहीं है। इसलिए अगर आपके पास कुछ नहीं है, न बेड है, न सोफा है, न पानी पिलाने का है, न मोटरसाइकिल नहीं है, साइकिल नहीं है, तो इससे अच्छा सरकार फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे पास कैपेसिटी ना हो तो रोजा रखो। ये गरीबी रेखा के नीचे सब शादी नहीं कर पा रहे हो तो रोजा रखो। बीपीएल कार्ड बना हुआ है तुम्हारा तो तुम रोजा रखो, और अगर खर्चा बर्दाश्त कर सकते हो तो शादी करो, नहीं तो रोजा रखो। और आप तवक्कुल ढूंढते हैं ऐसे लोगों को। तो हमारे यहाँ एक करीब में दूल्हा मूड में आ गया, वो बेचारे उन्होंने एक मोटरसाइकिल दिया, और जब मोटरसाइकिल दिया तो अच्छी नहीं लगी। अब मोटरसाइकिल मांगते हैं, अब मोटरसाइकिल में भी पसंद, कहा कि बुलेट लेंगे। नंगाएगा दुल्हावा, नंगाएगा, बुलेट लेंगे। अबे मुंह देख अपना बुलेट का, मुंह तो खुद ही बुलेट बना हुआ है, कूला है कहीं पचका है। बुलेट लेंगे, बहुत पीछे पड़ गया। अब पुलिस वालों को खबर कर दिया घर वालों ने कि ये मांग रहा है, जो आज नहीं लिहाज कर रहा है ये कल मेरी बेटी का क्या लिहाज करेगा। कल बुलेट पुरानी होगी, मेरी बेटी भी पुरानी होगी, तो कह रहा बुलेट लूंगा, तो कल कहेगा कुछ और लूंगा। कहा बस उसने पुलिस को खबर कर दिया, कोई मांगे ना तो कानून का सहारा ले, कोई जिद करे। और पुलिस वाले आए, बेल्ट मार मार के बुलेट वाले का मुंह जो है एकदम बुलेट बना। ये हाल है हमारे समाज का, माशरे का। कितने घिसे पिटे लोग हैं जो बेटियों के घर को इतनी जहमत में डालते हैं। अल्लाह हमें माफ करे। तो ये जो जिद है यही लूंगा, जहां से बात इसी से करूंगा, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं खुदकुशी कर लूंगा, मैं जहर खा लूंगा। तूने तो पहले ही दुनिया का जहर खा लिया है, अब उसी जहर में मस्त है। तो जिद जो है ये जब तक इंसान रहता है ये जिद्दी होता है, इसे जिद कहते हैं। लेकिन जब जिद ईमान का लिबास पहनती है तो अब ये जिद नहीं कहलाती, अब ये इस्तिकामत कहलाती है। अब ये इस्तिकामत कहलाती है। एक जिद हुसैन की देखो, कहा मैं जान दे दूंगा, मैं गर्दन दूंगा, मगर यजीद के हाथ पर हाथ नहीं दूंगा। और इसी पर कायम रहे। उनकी जिद जब मोमिन बनी तो यजीद के दरबार में हुसैन की गर्दन गई, हाथ नहीं गया, हाथ नहीं गया जिस पर वो कायम थे। नारे तकबीर, मोहब्बत से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाजी इस्लाम, हुजूर गाजी इस्लाम, हुजूर सैयदी सलमान मियां साहब किबला, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। हर इंसान में हिर्स है, ये फितरत है। क्या है हिर्स? कोई कहे मैं हरीस नहीं हूं, झूठा है। हिर्स लालच क्या है, और उसको कहते हैं हरीस। हिर्स लालच, पैसे की लालच, जहेज की लालच, खेत की लालच, जायदाद की लालच, दुनिया की लालच, पद की लालच, पोजीशन की लालच, मकाम की लालच, मिंबर की लालच, मस्जिद की लालच, इमामत की लालच, खिताबत की लालच, खिलाफत की लालच। आजकल नई नई लालचें हैं, लेकिन शायर 5 कलाम 5 शेर पढ़ने वाला था और आप चालू हो गए नोट पे नोट, तो फिर वो शेरों सुखन में फिर वो लालच में शेर पढ़ने लगा। 1 कलाम 2 कलाम 5 कलाम, ये काहे में पढ़ रहा है? लालच में। इल्ला माशाअल्लाह,
इधर पैसा आता है, उधर कलाम बढ़ जाता है। पता चला अब ये मदीने की तरफ से रुख मोड़ करके नोट की तरफ तवज्जो हो गई है। और आप भी कव्वालों को देते देते आप ये जो स्टेज के कव्वालों को भी देने लगे। एक बेचारा मुफ्ती, एक जबरदस्त खतीब आए, उसकी आप कोई वैल्यू नहीं करते। एक इमाम बैठा है, रोजमर्रा आपकी खिदमत कर रहा है। मौलवी अतीक साहब रोज आपकी खिदमत कर रहे हैं, कभी नहीं सोचोगे कि लाओ यार बाजार जा रहे हैं, आ रहे हैं, लाओ कुछ उनको भी पकड़ा दो। नहीं, एक कलाम पढ़ने आ गए, चालू चालू सारी आपकी। और खासकर अगर वीडियोग्राफी हो रही हो तो और ज्यादा ला के उड़ाते हैं। बाद में खुदे देखो, देखो मैं आया, ये मैं 4 बार आया, मैं 2 बार आया। और अगर कहीं दूर से माए बहने बैठी तो और आने का सिलसिला शुरू कर। ये आप नहीं समझते किसकी बारगाह में नात पढ़ी जा रही है? अल्लाह, क्या बात। आप तो अकीदा रोज बयान करते हैं, हम कहते हैं सरकार महफिल में आते हैं, नबी हमारी महफिल में आते हैं, या मेरी महफिल नबी की बारगाह में रहती है। ऐसी बारगाह में रहती है कि तुम्हारे दिल का किबला नोटों की तरफ हो जाए। अब पहले एग्रीमेंट साइन करवा लेते हो, कितना दोगे तभी आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। अल्लाह, क्या बात। ये दीन है, इसको नजराना क्यों कहते हो? नजराना वही है जो नजर ना आए। बेशक। आय हाय हाय, हदिया क्या है? नजराना ये। वाह। अरे नजराना इसको नहीं कहते, इसको फीस बोलो, इसको अपना रेट बोलो। पूछो इनसे कि शायर साहब या मौलाना साहब आज की रात का रेट क्या है? रेट क्या है? दिन का कबाड़ा बना दिया हमने। आपका रेट क्या? और इसमें सब आप सब शरीक हैं गुनाहों में। आलिमों की कदर नहीं है, बड़े बड़े मुफ्तियों की कदर नहीं है, इमामों की कदर नहीं है जो आपके रोज 5 वक्त नमाज पढ़ाते हैं। वो तो जलसे में आ गए तो फ्री फंड में। मौलवी अतीक साहब कहाँ है? किसी को बगैर नजराना दिए फुर्सत न करिए। जो चले गए माफ है, अगर सबकी खिदमत करिएगा। या रौनक बने हुए हैं अभी, सारे परिंदे उड़ गए, समझ गए आप? बहुत। आप ये सब क्या कर रहे हैं? आप पहले एग्रीमेंट करके बुलाते हैं, मोटी से मोटी रकम पे बुलाते हैं, अकाउंट में डलवाओ, यहां डलवाओ, तब वो आते हैं और फिर उन्हीं के ऊपर आप बुलाते हैं। जब आप एक बार मोटी रकम दे चुके, उनको एग्रीमेंट कर चुके, अकाउंट पे डलवा चुके, फिर ये क्या है कि किस चीज के पीछे पड़े हो? और जब कोई खतीब बेचारा तकरीर करने बैठता है, मैं उन खतीबों को नहीं कहता जो दुनियादार एकदम, वो भी उसी तरह। इसीलिए सरकार जब मेराज की रात गए तो जहन्नम में औरतों को सबसे ज्यादा देखा और मौलाना लोगों को सबसे ज्यादा देखा। इसी टाइप के दीनदार उस जबान से बोलते थे लेकिन हलक से कुछ नहीं उतरता था, जो तिजारत करते थे। जरूरत सबकी है, मगर कोई कहे कि मुझे इतना दो और मैं तभी आऊंगा, नहीं आऊंगा। आप फैसला लीजिए कि ऐसे लोगों को नहीं बुलाऊंगा। गुलूकारी पसंद करते हैं आप ज्यादा से ज्यादा खिदमत कीजिए नाते पाक पढ़ने वालों को। सुभान अल्लाह, बिल्कुल पढ़िए, लेकिन तय तमाम वाला काम छोड़ दीजिए। आप नात में आपने कितनी देर, 1 घंटा किसी ने पढ़ा तो क्या मिला? सुभान अल्लाह, खड़े हो गए, समझ में कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? मैं आपसे पूछूं क्या किया आपने? आलिम जो है मैसेज देता है, पैगाम देता है, नसीहत देता है, उसकी कोई कीमत नहीं है। आप दीन की बातें बता रहे हैं, आपको अमल नहीं करना है, सिर्फ शोर शराबा करना है, सिर्फ इधर उधर कूदना है। अरे अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम की भी जरूरतों का ख्याल रखो। घूमते फिरते हाफिज लो भैया, रखो हाफिज, मैं नहीं टिके हो, सिर्फ 5,000 तनख्वाह दे रहे हैं, अब इसको 1 रुपया भी ज्यादा नहीं देने पाएंगे। एकदम ताने हो तीर एकदम, और उसके सुबह शाम उसका हाथ पैर सब चेक कर रहे हो कि मोटा तो नहीं हो रहा है। अगर मोटा हो रहा है निकालो, दूसरा पतला लाओ।
इससे पहले कि वो मोटा हो उसको भी निकाल दो। तो खुदा न खास्ता अगर उसने मोटरसाइकिल कहीं ले ली तो अच्छा, ये भी हाफिज जी का दिमाग बहुत खराब, आजकल मोटरसाइकिल से बहुत चल रहा है, क्योंकि आप चाहते हैं कि मौलाना मौलवी आपके पर्जा बने रहे। आप पर्जा बना के रखना चाहते हैं अपने कौम के रहनुमाओं को, अपने नक्शे पर चलाना चाहते हैं आपको, और ये एक रात के गुलछर्रे उड़ाने वालों को आप नवाजते हैं। आप ही शिकायत करते हैं कि उसने इतना मांगा, इतना किया, फिर आप ही नोट लेकर के आके उसको बिछाते हैं। अपने जलसों को कोई आए ना आए, आप बैठिए, तकरीर सुनिए, खत्म। बेशक आपने मुझसे तय किया, बोलिए मौलवी अतीक साहब, क्यों तय नहीं किया मुझे? हम किस खेत में बोलिए, क्यों नहीं तय किया? और किसी ने तय किया? और छोड़ दीजिए, यूट्यूब पर बहुत उल्टा सीधा भरा हुआ है। ये हमारे नौजवान जो नेट पर है बस वही है, और जो बेचारा नेट से दूर है, कायदे से सदाकत से सच्चाई से कलाम पढ़ता है, उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। अगर नेट पर भड़ा की तरह भी चिल्लाता है तो उसको वेलकम। ये तो है ना, क्या उल्टा सीधा पढ़ता, ना कोई संजीदगी है, ना कोई मुतानत है, ना आदाब है। बहुत झूठ के बोलते हो लोगों से, अदब से बैठो, अदब से बैठो। ये अपील करने वाले खुद बेअदब हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, एक दूसरे को कमेंट करते हैं। हम कोई पीर साहब नहीं है कि हम ये करेंगे, क्या करेंगे? अपनी बात करो ना। इसलिए दोस्तों और अजीजों, अपने जलसों को मुकद्दस बनाओ। इतना पैसा खर्चा करने के बाद अगर तुम नफसानियत का खेल खेल लो और दुनियादारी दिखा लो तो तुम्हारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। पैसा भी तुम्हारा हो और आखिरत हाथ से निकल जाए तो कितनी बड़ी महरूमी की बात है। अल्लाह, मैं अर्ज कर रहा था कि हर आदमी हरीस है, सबके दिल में लालच है, मगर कुछ करना नहीं है। लालच कोई कहते मैं लालची नहीं हूं, झूठा है, लालच है, मगर क्या करना है। जैसे खौफ अपग्रेड हुआ तो अल्लाह से करो, जिद अपग्रेड हुई तो इस्तिकामत बन गई। ऐसे ही लालच दुनिया से, जायदाद से, प्रॉपर्टी से, दुनियादारी से, जहन्नम के कामों से एक लालच ये भी है। एक लालच जन्नत से लालच, खैर की लालच, मदीने की लालच, मक्के की लालच, मकामात मुकद्दसा की लालच, मुर्शिद की निगाहों की लालच, कब्रिस्तान में मुसलमानों की बख्शिश की लालच, ईसाले सवाब की लालच, नेकी की लालच। हरीस हम भी हैं, और हरीस कुरान में रसूल को भी कहा गया है, हरीसुन अलैहि मा अनितुम, हमें जहन्नम में जाने की लालच और रसूल को जहन्नम से उम्मत को बचाने की लालच, जन्नत में ले जाने की लालच। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हुजूर गाजी इस्लाम, जलसे दस्तार बंदी, हुजूर पीरे तरीक़त। अपनी लालच को मोमिन बनाओ, कोई चीज खत्म नहीं करना है। नौजवानों कुछ खत्म नहीं करना है, वो सारी सिफात आप लेके पैदा हुए वो खत्म नहीं होगी, बस क्या करना है, डाइवर्ट कर देना। क्या करना है, शर से निकाल के खैर की तरफ डाइवर्ट कर देना है। जैसे मटेरियल को, मैदे को आप चाशनी में भिगा देते हैं, फिर सारी शीरीनी उसके अंदर घुस जाती है। अब वो मैदे का गोला नहीं कहलाता, रसगुल्ला कहलाता है। ऐसे ही आप ये जो मटेरियल है सिफात, इसको खैर की चाशनी में भिगा दीजिए, तो फिर ये जब खैर की चाशनी में ये आदतें शर से निकल के खैर की चाशनी में भीग जाएंगी, तो फिर ये क्या कहलाएंगी, ये तकवा और तहारत कहलाने लगेंगे, ये नेक अमल कहलाने लगेंगे। तो हमें अपनी चीज को खैर की तरफ क्या करना है, जैसे कॉल डाइवर्ट करते हैं ना,
ऐसे ही खैर की तरफ शर को डाइवर्ट कर दे और खैर के महीने लेकर के चलो। ये हम बस यही करना है। ये बहुत आसान तो नहीं है मगर नामुमकिन भी नहीं। बेशक ये सोहबत से आ जाता है। बेशक बुजुर्गों की, नेकों की, अच्छों की सोहबत इख्तियार करोगे तो ये इंशाअल्लाह आ जाएगा। और अपने पैसे का नाजायज इस्तेमाल न करो। आप अपने पैसा तुम्हारा कमाई करते हो, सूरत, बंबई, अहमदाबाद, बाराबंकी, आपका इलाका, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हो। मेहनत करने के बाद उस पैसे को नाच में, गाने में, नौटंकी में, खुराफात में खर्चा करके, अरे तुम अपने पैसे से चाहो तो जन्नत बना दो। क्योंकि जन्नत पैसों से बनती है और जांगर से बनती है, जान से बनती है। बेशक समझ गए? और पैसों से अबू बकर की तरह जन्नत बना लो, उस्मान की तरह जन्नत बना लो, और कुछ न रहे, फकीरी रहे तो अली की तरह जन्नत बना लो। जिंदाबाद। अपने पैसे को बर्बाद मत करो मेरे नौजवानों, मजबूत बनो। ओके, आप अच्छा घर बना सकते हैं, आप अच्छा पहन सकते हैं बगैर किसी गुरूर के। आप रिश्तेदारों की मदद करिए, आप पड़ोसियों की मदद करिए, आप गरीबों की और पड़ोसियों की मदद में कोई भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबकी मदद करिए। क्योंकि बतौर इंसानियत अल्लाह रब्बुल इज्जत सबको अता कर रहा है, चाहे कोई उसको माने और चाहे ना माने। तो ऐसे तुम भी किसी को ना देखो कि कौन है कौन है, क्योंकि यहाँ पर चेहरा देख करके और तकवा देख करके मदद नहीं की जाती, बल्कि यहाँ इंसानियत, इस्लाम वो सायादार दरख्त है जहाँ इंसान के सारे मजलूम जो है उस सायादार दरख्त के नीचे सहारा हासिल कर सकते हैं और ठंडक हासिल कर सकते हैं। तो हमारे अंदर हिर्स हो, लेकिन हिर्स जन्नत में जाने की हो, हिर्स शरीयत पर अमल करने की हो, हिर्स तकवा इख्तियार करने की हो, हिर्स जो है बुजुर्गी इख्तियार करने की, पाकीज़गी इख्तियार करने की हमारे अंदर हिर्स होना चाहिए। हमें दुनिया की हिर्स छोड़ करके आखिरत की हिर्स अपनाना चाहिए। अच्छा, आपका ये सवाल, क्या कभी ये जो हम मौलाना साहब जाएं, एक को दस्तखत ले सकते हैं आपके कागज पर, आप सब दस्तखत का घर है कैसे पता नहीं, ऊपर का लिख ले, इतना चौकन्ना है। क्या आपने कोई तहसील में कोर्स किया था जो आपको मालूम है 41 का ये मतलब, 45 का ये मतलब, 21 का ये मतलब, इस दरखास्त का ये मतलब, उस दरखास्त का ये मतलब, फौजदारी का ये मतलब, 307 का ये मतलब, ये दफाएं 376 का ये मतलब, 302 का ये मतलब, ये सारे लोग जानते हैं। 21, 45, 41, खेतौनी वगैरह। क्या आपने वकालत का कोर्स किया था? कैसे मालूम पड़ गया? दीन के मामले तो हम नहीं जानते, तो ये जमीन के मामले में कैसे जान गए? जब दीन के मामले में नहीं जानते थे तो जमीन के मामले में कैसे जान गए? कहा गया अरे जिससे दिलचस्पी थी वो मालूम हो गया। आपको जिससे दिलचस्पी, जमीन के कानून आप जान गए। अगर दीन से भी दिलचस्पी होती तो दीन का भी कानून आप जान गए होते, मगर आप सुनते रहे। जमीन वाला कोई लेखपाल बताने नहीं आया आपको कि तकरीर किया हो, और कोई तहसील का अधिकारी उसने इस्तेमाल करके आपको नहीं बताया, लेकिन सब आप जान गए अपनी दिलचस्पियों की बुनियाद पर, एक्सपीरियंस की बुनियाद पर। और यहाँ करोड़ों, अरबों, खरबों रुपए खर्चा कर गए, मगर अभी भी जो 50 साल पहले बताया जाता था, शबरात में पटाखे मत लगाओ, वो इबादत की रात है, 50 साल के बाद भी उलमा यही बता रहे हैं कि पटाखे मत लगाओ। तो जो उलमा की बात 50 साल से न मानो, अल्लाह 50 साल से हमारा मीटर भाई, हम आगे पहुंच जाए, लोग चांद पे पहुंच रहे हैं, हम अभी वहीं अटके हुए। कल भी 50 साल पहले किताबें पढ़ो, वो उसमें भी आजकल लोग खुराफात कर रहे हैं, पटाखे लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, आज भी यही हो रहा है। तुम बदले नहीं, इसका मतलब तुम नहीं बदले। आज तुम 50 साल के हो गए, तुम बिगड़ के आ रहे हो कि तुमने अपने बच्चों को भी नहीं बनाया। वरना ये पटाखे तो पहले ही छोड़ दो, बात पटाखे की नहीं है, बात ये है कि कितने दिन से उलमा मना कर रहे हैं
मगर आपने उलमा की बात नहीं मानी। उलमा ने कहा बारात आसानी से ले जाओ, नहीं माने। उलमा ने कहा डीजे मत बजाओ, ये शैतानी है। और अपने आप वो डांस का मिजाज पैदा कर देता है, छिड़कने पे मजबूर कर देता है। डीजे जिस गली से गुजरता है वहां मैं देखता हूँ बच्चों के, लोगों के अपने आप कंधे उचकने लगते हैं। जो लग रहा है शैतान ना, वही काम है। उलमा ने कहा मत ले जाओ, नहीं माने। कुरान सुनाया नहीं माने, हदीस सुनाया नहीं माने, इस्लाम बताया नहीं माने, दीन बताया नहीं माने। लेकिन जब मिस्टर कोरोना आ गए और जब हुकूमत ने कहा 20 से ज्यादा बाराती रहे तो पीटे जाओ, मान गए। 50 से ज्यादा शादी में ले जाओगे तो पीटे जाओगे, मान गए आप। डिस्टेंस, उचित दूरी बनाए रखो। शादी में भी जाओ तो दूर दूर रहो और मुंह पे लगाए रहो, मुंह मत खोलना। पहले हम लोग औरतों से कहते थे बेपर्दा मत रहना, कहते कहते किसी ने अपने घर में पर्दे का एहतमाम नहीं किया, सारे मर्द के मुंह पे पर्दा लग गया। सब पर्दा लगा के चलो, अब तुम भी पर्दे में, तुम्हारी बीवी भी पर्दे में, है ना। अल्लाह की तरफ से आप मान गए। अगर अल्लाह ने आपको एक चांस दिया था, लोगों ने शादियां की ना, बहुत सी नहीं हुई लेकिन बहुत सी शादियां की। 50 आदमी में एक खाने में कम में काम चल गया। वो जो कोरोना और अजाब में तुमने काम चला लिया है, वो खाली दिनों में तुम भी नहीं चला सकते। पता चला जब डंडा हो तो बात मान जाते हैं। उलमा दीन बताएं, कुरान बताएं तो नहीं मानते, लेकिन डंडे के सामने मान गए। तो क्या ये कौम डंडे से सुधरेगी? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस कौम पर इसीलिए उसने डंडा मुसल्लत कर दिया, और ये डंडे से मानने वाली कौम है। क्यों ऐसा मौका देते हैं? इसलिए जो हमें सादगी इख्तियार करनी चाहिए। ये नहीं कि कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, ये कल आर्डर दिया है उसको खत्म कर दो, चलने दो, ये साल चलने दो। गांव में मीटिंग करो, आपस में बैठो, किस तरीके से हम खर्च कम करके, बोझ न डाल करके, मस्जिद में निकाह का एहतमाम करके हम किस तरीके से सादगी के साथ शादी करें, फिर अपनी अपनी खुशियां मनाएं। बगैर तीसरा सारी आवाजें उठ के जाके खाना खाती है अपने घर की बेटी में। ये सब समझ बूझ के बैठिए, मीटिंग करिए, बातचीत करिए, कम से कम धीरे धीरे कम करिए। नहीं सही, धीरे धीरे जितना भी कम कर सके आप उसकी खुराफात को भी कम कीजिए और फजूल खर्चियों को भी कम कीजिए। चल रहा तर 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 गोला तमाशा क्या है? आज खुद गोला दगाएंगे, खूब फुलझड़ियां छोड़ेंगे, पटाखे दगाएंगे, और 3 महीना नहीं बीतेगा हजरत क्या है पता चला इनकी लाइफ के पटाखे छूट रहे हैं और इनकी जिंदगी ही में धमाके हो रहे हैं। हमसे क्या छुपा हुआ जनाब? सबके मसाइल जो लोग अपने अम्मा अब्बा से नहीं बताते, हमसे बताते हैं। हम तो जानते हैं। पता चला बड़ी, अरे बहुत उससे शादी हुई थी, लाखों लाख का करोड़ों का खर्चा हुआ था, ये 2-3 महीने में हाल हो गया। वो धमाकों के दरमियान शादी थी ना, तो जिंदगी में भी धमाके ही हो रहे हैं। आप देखें, तो आपको दुनिया में दिलचस्पी थी तो आपने दुनिया की नॉलेज ले लिया। तो